कभी सोचा है आपने कि जो लोग इतिहास रचते हैं वो दुनिया को अक्सर थोड़े से पागल क्यों लगते हैं? आखिर ऐसी कौन सी एक आदत होती है उनमें जो उन्हें लाखों की भीड़ से अलग खड़ा कर देती है? एक बात तो तय है, सफलता हमेशा उन्हीं को मिली है जिन्होंने अपने जुनून की हद पार की हो। एक नौजवान शिष्य के मन में भी यही सवाल उबल रहा था। वो अपने गुरु की खामोशी और अजीब से अनुशासन से परेशान हो चुका था और फिर एक दिन उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, गुरुदेव, आप हमेशा इस तरह अकेले और चुप रहते हैं, फिर भी आपके सिखाए हुए शिष्य दुनिया जीत रहे हैं। आखिर आपका वो कौन सा राज है जो हमारी समझ से बाहर है? ये कहानी उसी एक नियम की है, एक ऐसे रहस्य की जो सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि जिंदगी जीने का आपका पूरा अंदाज बदल सकता है। हिमालय की शांत वादियों में जहां हवा भी सुकून से बहती थी, एक पुराना आश्रम था। इस आश्रम के गुरु अपने ज्ञान और शांत स्वभाव के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। दुनिया भर से शिष्य उनके पास आते, पर हर कोई यहां टिक नहीं पाता था। उन्हीं शिष्यों में से एक था अनिकेत। अनिकेत होशियार था, उसकी आंखों में दुनिया जीतने के सपने थे और इरादों में बिजली सी तेजी। शास्त्र हो या अस्त्र शस्त्र, वो हर चीज में माहिर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी बेचैनी। वो कामयाबी का कोई शॉर्टकट चाहता था, कोई ऐसा मंत्र जो उसे रातों रात आसमान पर बिठा दे। लेकिन आश्रम की जिंदगी उसकी सोच से बिल्कुल उल्टी थी। दिन की शुरुआत होती थी घंटों के मौन ध्यान से, और फिर दिन भर चलता था कठोर अनुशासन और सादगी भरा काम। गुरुजी तो ज्यादातर चुप ही रहते थे। वो भाषण नहीं देते थे, बल्कि अपने जीने के तरीके से सिखाते थे। अनिकेत को यह सब वक्त की बर्बादी लगता था। उसे समझ नहीं आता था कि चुपचाप बैठकर, बगीचे में फूल लगाकर या नदी से पानी ढोकर कोई योद्धा कैसे बन सकता है। वो तो अपने गुरु से जंग की रणनीतियां सीखना चाहता था, कूटनीति के दांव पेंच समझना चाहता था। वो जानना चाहता था कि साम्राज्य कैसे खड़े किए जाते हैं, दुनिया पर राज कैसे किया जाता है। पर गुरुदेव उसे बस एक ही जवाब देते, पहले अपने अंदर का साम्राज्य जीतो, बाहर की दुनिया खुद तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। अनिकेत की बेचैनी और भी बढ़ जाती जब उसे आश्रम छोड़कर जा चुके पुराने शिष्यों की कामयाबी की खबरें मिलती। कोई अपने राज्य का सबसे काबिल मंत्री बन गया था, किसी ने अपनी कला से दुनिया को दीवाना बना दिया था, तो कोई व्यापार में नए रिकॉर्ड बना रहा था। अनिकेत हैरान था। ये वही लोग थे जिन्होंने इसी आश्रम में, इसी खामोशी और अनुशासन के बीच सालों गुजारे थे। आखिर इस शांत, बोरिंग सी जिंदगी और उनकी जबरदस्त कामयाबी के बीच क्या कनेक्शन था? उसकी उलझन को और गहरा कर देती थी वो अफवाहें जो इन कामयाब शिष्यों के बारे में उड़ती थी। लोग कहते, वो तो अपने काम में पागल है, उसे दिन रात का होश नहीं रहता। कोई कहता, एकदम जुनूनी है, अपने लक्ष्य के अलावा सब कुछ छोड़ दिया है। ये बातें अनिकेत को तीर की तरह चुभती थीं। क्या कामयाबी का रास्ता पागलपन से होकर गुजरता है? क्या एक विजेता बनने की कीमत दुनिया की नजरों में पागल कहलाना है? वो सोचता, ये कैसा ज्ञान है जो इंसान को समाज से ही काट दे। ये कैसी सफलता जिसके लिए रिश्ते, सुकून और अपनी पहचान तक दांव पर लगानी पड़े। इन सवालों का बोझ अब उससे उठाया नहीं जा रहा था। उसके सब्र का बांध टूट चुका था। उसने तय कर लिया कि आज वो अपने गुरु से जवाब लेकर ही रहेगा, भले ही उसे उनके गुस्से का सामना ही क्यों ना करना पड़े। उस शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और आसमान का रंग सिंदूरी हो चला था, अनिकेत ने गुरु को आश्रम के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे देखा। उनका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, जैसे किसी झील का ठहरा हुआ पानी। अनिकेत ने एक गहरी सांस ली, अपनी सारी हिम्मत बटोरी और उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। गुरु ने आंखें नहीं खोली, पर उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे वो जानते थे कि अनिकेत आने वाला है। अनिकेत ने अपनी कांपती आवाज को संभालते हुए कहा, गुरुदेव, माफ करना कि मैंने आपके ध्यान में रुकावट डाली, पर मेरे मन में कुछ ऐसे सवाल हैं जो मुझे सोने नहीं दे रहे। अगर आज मुझे जवाब नहीं मिले तो शायद मेरा यहां रहना ही बेकार हो जाएगा। गुरु अब भी शांत थे और उनकी यही खामोशी अनिकेत को और बोलने पर मजबूर कर रही थी। गुरुदेव, अनिकेत ने आगे कहा, मैं महीनों से आपके हर आदेश का पालन कर रहा हूं। मैं चुप रहता हूं, अनुशासन में जीता हूं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह सब मुझे कामयाबी के करीब कैसे ले जा रहा है। बाहर दुनिया में आपके पुराने शिष्य झंडे गाड़ रहे हैं, लेकिन लोग उन्हें जुनूनी और पागल बुलाते हैं।
क्या एक विजेता बनने के लिए पागल होना पड़ता है? अगर हां, तो यह कैसा ज्ञान है जो हमें दुनिया की नजरों में गिरा दे? मैं यहां एक विजेता बनने आया था, पागल नहीं। अनिकेत की आवाज में दर्द, गुस्सा और उलझन साफ झलक रही थी। वो उस मुसाफिर की तरह लग रहा था जो लंबे समय से अंधेरे में भटक रहा हो और अब रोशनी की एक किरण के लिए तड़प रहा हो। जब अनिकेत चुप हुआ तो माहौल में गहरा सन्नाटा छा गया। सिर्फ झींगुरों की आवाज और दूर बहते झरने का हल्का संगीत सुनाई दे रहा था। काफी देर बाद गुरुदेव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि गहरी करुणा थी, जैसी एक पिता की आंखों में अपने भटके हुए बच्चे के लिए होती है। उन्होंने अनिकेत की तरफ देखा और एक लंबी खामोशी के बाद उनकी शांत और गहरी आवाज गूंजी, बेटा, तुम सच के बहुत करीब हो, पर उसे गलत दिशा में देख रहे हो। तुमने जो सवाल पूछा है उसका जवाब कोई उपदेश नहीं दे सकता। उसका जवाब एक कहानी दे सकती है, मेरी अपनी कहानी। गुरुदेव की आवाज में कुछ ऐसा जादू था कि अनिकेत के अंदर की सारी बेचैनी शांत हो गई। वह वहीं जमीन पर बैठ गया और बड़ी उम्मीद से अपने गुरु की ओर देखने लगा। गुरु ने कहना शुरू किया, आज तुम मुझ में एक शांत गुरु देखते हो, पर एक वक्त था जब मैं भी तुम्हारी ही तरह था। अनिकेत, मेरे अंदर भी नाम कमाने की आग जलती थी। मैं दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान बनना चाहता था, सबसे ताकतवर राजाओं का सलाहकार बनना चाहता था। मैं चाहता था कि इतिहास मुझे याद रखे। इसके लिए मैंने कई गुरुओं से सीखा, अनगिनत कलाएं सीखी, न जाने कितनी किताबें रट ली। मेरे पास ज्ञान था, हुनर था, पर दिल में सुकून नहीं था। एक अजीब सा खालीपन था जो हर कामयाबी के बाद और बढ़ जाता था। इसी सुकून की तलाश में भटकते भटकते मैं एक दूर पहाड़ पर रहने वाले एक फकीर साधु के पास पहुंचा। न उनका कोई आश्रम था, न वो कोई उपदेश देते थे। बस एक बहती नदी के किनारे अपनी झोपड़ी में रहते थे। मैंने उनसे ज्ञान मांगा तो वो बस मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने मुझे एक बड़ा अजीब काम सौंपा। गुरु एक पल को रुके, जैसे उस याद में वापस लौट गए हों। उन्होंने मुझे नदी किनारे पड़े पत्थरों से एक दीवार बनाने को कहा और शर्त यह थी, तुम्हें हर दिन सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक ये दीवार बनानी है और सूरज डूबते ही इसे अपने हाथों से गिरा देना है। अगले दिन फिर से इसे बनाना है। यह तुम्हें पूरे 1 साल तक करना है और इस दौरान तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे, पूरी तरह खामोश रहोगे। अनिकेत हैरान रह गया। यह कैसा अभ्यास था? इसमें भला कौन सा ज्ञान छिपा था? गुरु ने आगे कहा, शुरू में मुझे यह सब पागलपन लगा। मेरा अहंकार अंदर से चीखता था, मैं इतना बड़ा ज्ञानी ये मजदूरों वाला काम क्यों करूं? पहले कुछ हफ्ते तो बस गुस्से और चिढ़ में ही बीत गए। पास के गांव वाले मुझ पर हंसते थे। उन्होंने मेरा नाम ही नदी किनारे वाला पागल रख दिया था। हर दिन मैं अपमान का घूंट पीकर वो दीवार बनाता और फिर भारी मन से उसे गिरा देता। हर रात सोचता कि यहां से भाग जाऊं, पर गुरु को दिया वचन और मेरी अपनी जिद मुझे रोके रही। धीरे धीरे महीने बीतने लगे और फिर एक दिन कुछ कमाल हुआ। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदले, मेरे अंदर का शोर शांत होने लगा। अब मुझे गांव वालों के ताने सुनाई नहीं देते थे। मेरे मन का शोर, मेरी एम्बिशन की चीखें सब शांत हो चुकी थीं। अब मेरे लिए सिर्फ 3 चीजें मायने रखती थीं, मैं, मेरे हाथ का पत्थर और सामने बनती हुई दीवार। उस हाल में जहां न भविष्य की फिक्र थी, न अतीत का बोझ, न तारीफ की चाह थी, न बेइज्जती का डर, उसी गहरी खामोशी और कंसंट्रेशन के पल में मुझे वो एक नियम समझ आया जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो। अनिकेत ने अपनी सांसें रोक ली। गुरु ने अपनी गहरी आंखों से उसे देखते हुए कहा, बेटा, कामयाबी का राज दुनिया जीतना नहीं, बल्कि अपने अंदर के शोर को जीतना है। जिस दिन तुम्हारा मन बाहर की तारीफ या बुराई से भटकना बंद कर दे और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ऐसा टिक जाए कि दुनिया तुम्हें पागल कहने लगे, समझ लेना तुम जीत के सबसे करीब हो। यह पागलपन नहीं, यह फोकस का सबसे ऊंचा स्तर है। यही वो एक नियम है। अपने लक्ष्य के साथ एक हो जाओ जब तक कि तुम्हारे और तुम्हारे लक्ष्य के बीच कोई फर्क न रह जाए, जब तक कि दुनिया की हर आवाज तुम्हारे लिए बेमानी न हो जाए। गुरु के शब्द सीधे अनिकेत के दिल में उतर गए थे। उसे पहली बार आश्रम में होने वाले अभ्यासों का असली मतलब समझ आने लगा था। जिस खामोशी, अनुशासन और आत्मनियंत्रण को वो एक बंधन समझ रहा था, वो असल में उस जबरदस्त फोकस को हासिल करने के औजार थे। गुरु ने उसकी बदली हुई हालत को भांप लिया और अपनी बात आगे बढ़ाई।
पुत्र अनिकेत, अब समझो कि मैं तुमसे ये सब क्यों करवाता हूं। चुप रहने का अभ्यास सिर्फ बातें बंद करना नहीं है। ये तुम्हें बाहरी दुनिया के शोर से, लोगों की राय, उनकी तारीफों और बुराइयों से बचाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी, ये तुम्हारे अंदर के शोर को शांत करता है। तुम्हारा मन जो हर पल कुछ ना कुछ सोचता है, जो पहचान बनाने के लिए तड़पता है, जो अपमान से डरता है, मौन उस मन को शांत करता है। और जब मन शांत होता है, तभी तुम अपने लक्ष्य की असली आवाज सुन पाते हो। मौन तुम्हारे उस मैं को खत्म करता है जो दूसरों से वैलिडेशन चाहता है। अनुशासन वो पुल है जो तुम्हारे सपने और तुम्हारी हकीकत के बीच बनता है। हर दिन बिना चूके एक ही काम को करने का अनुशासन, चाहे वो ध्यान हो या मेरा दीवार बनाना, तुम्हारे इरादों को फौलाद बना देता है। जिंदगी में ऐसे दिन जरूर आएंगे जब काम करने का मन नहीं करेगा, जब निराशा तुम्हें घेर लेगी, जब कोई नतीजा नहीं दिखेगा। उस दिन तुम्हारा अनुशासन ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। यह तुम्हें अपनी भावनाओं का गुलाम बनने से रोकता है। और आखिर में आत्मनियंत्रण, ये तुम्हारी ऊर्जा को बिखरने से बचाता है। एक आम इंसान की ऊर्जा हजारों दिशाओं में बहती है, थोड़ी मनोरंजन में, थोड़ी फालतू की चिंताओं में, थोड़ी दूसरों से जलने में। आत्म संयम उस सारी बिखरी हुई ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा करने की कला है। जब तुम अपनी छोटी छोटी इच्छाओं पर काबू पा लेते हो, तो तुम्हारे पास अपनी पूरी चेतना, अपनी पूरी ताकत एक ही लक्ष्य पर झोंक देने की क्षमता आ जाती है। क्या तुमने द्रोणाचार्य और अर्जुन की कहानी नहीं सुनी? जब गुरु ने पूछा कि किसे क्या दिख रहा है, तो सिर्फ अर्जुन ही था जिसे पेड़ पत्ते नहीं, सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने आत्म संयम से अपने ध्यान को साध लिया था। गुरु ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, लोग विजेताओं को पागल इसलिए कहते हैं क्योंकि विजेता उस दुनिया में जी रहा होता है जो आम लोगों को दिखाई नहीं देती। वो अपने लक्ष्य में इतना डूबा होता है कि उसे सामाजिक नियम, आराम और कभी कभी तो खाना पीना भी याद नहीं रहता। यह पागलपन नहीं है, यह लगन और एकाग्रता की सबसे ऊंची अवस्था है। जिस दिन तुम इस हाल को पालोगे, उस दिन कामयाबी तुम्हारे पीछे भागेगी। तुम्हें कामयाबी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु के मुंह से निकला हर शब्द अनिकेत के अंदर ज्ञान का एक नया दिया जला चुका था। उसकी सारी शंकाएं, सारी उलझन, सारी बेचैनी एक पल में गायब हो गई। उसे अब समझ आया कि उसके गुरु उसे कोई मामूली योद्धा नहीं, बल्कि एक स्थित प्रज्ञ विजेता बना रहे थे। एक ऐसा विजेता जो न तो कामयाबी में बहकता है और न ही नाकामी में टूटता है। उसने महसूस किया कि जिस खामोशी को वो कमजोरी समझता था, वो असल में अंदर की ताकत का खजाना था। जिस अनुशासन को वो जेल मानता था, वो असल में आजादी का रास्ता था। अपनी भावनाओं और हालातों से आजादी। तथाकथित पागलपन कोई बीमारी नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य के साथ एक हो जाने का सबूत था। ये एक मेडल था जो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो साधारण से ऊपर उठने की हिम्मत करते हैं। अनिकेत अपने गुरु के चरणों में झुक गया। उसकी आंखों में अब शिकायत नहीं, बल्कि शुक्रगुजारी के आंसू थे। उसने बिना कुछ कहे यह संकल्प लिया कि वो अब पूरे मन से इस रास्ते पर चलेगा। वो जानता था कि रास्ता लंबा और मुश्किल है, पर अब उसे अपनी मंजिल साफ दिख रही थी। इस कहानी का सार यही है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर लड़ी जाती हैं। जिस दिन हम अपने मन के शोर, अपनी इच्छाओं के टकराव और दुनिया की राय के बंधन से आजाद हो जाते हैं, उसी दिन हम असली विजेता बनते हैं। गुरु का वो एक नियम, अपने लक्ष्य के साथ एक हो जाना, हजारों जिंदगियों को इसलिए बदल पाया क्योंकि यह सिर्फ सफलता का नहीं, बल्कि खुद को बदल डालने का नियम है। अगर आपको गुरु की यह सीख और यह कहानी दिल तक पहुंची हो, तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। और ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। याद रखिए, जब दुनिया आपको आपके लक्ष्य के लिए पागल कहना शुरू कर दे, तो नाराज मत होइए। मुस्कुराइए, क्योंकि आप सही रास्ते पर हैं।